गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर चैप्टर 1 उसका क्वेश्चन 1 यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। तो कोई भी हमने जो कल के वीडियो में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उन सब का यूज़ करके, उन सब में से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ये एग्जांपल काउंट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल वी विल सी दैट -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टर्म के अंदर 3/5 और ये टर्म के अंदर 3/5 कॉमन है। तो पहले हम उसकी प्लेस चेंज करके उसको एक साथ लिखेंगे। -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब ये जो टर्म है वो हम आगे लिखेंगे। -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6 प्लस 5/2, ये वाला टर्म लास्ट में। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? तो क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी, बी प्लस ए। तो हमने उन दोनों की प्लेसेस चेंज की। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये स्टेप और ये स्टेप दोनों में से -3/5 कॉमन लेंगे। तो -3/5 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या? यहाँ पर 2/3 प्लस यहाँ पर 1/6। क्यों प्लस? क्योंकि ये माइनस जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया है, इसलिए प्लस 5/2। अब हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम होगा 6। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो 4 + 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 5/2। हियर -3/5 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2। यहाँ पर 5 कैंसल, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर बचा गया -1/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मिलेगा हमें 2, यहाँ पर -1 प्लस 5, दैट्स वाई -4/2 इज इक्वल टू -2। रेडी? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर 5 - 1 प्लस 4/2 यानी 2। एलसीएम लेंगे 2, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। रेडी? कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों में क्या कॉमन है? 2/5 यहाँ पर भी है और इस टर्म के अंदर भी है। तो पहले इन दोनों टर्म को हम रिप्लेस करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। दोनों में से कॉमन निकला था, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। अब नेक्स्ट, यहाँ पर इन दोनों में से ये स्टेप और ये स्टेप दोनों में कॉमन 2/5
फाइव है, इसलिए दोनों को साथ में लिखेंगे। पहले यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके ए प्लस बी प्लस ए, 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2। रेडी? यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रेडी? अब इन दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे? 2/5। तो अंदर क्या बचता है? -3/7 प्लस 1/14। और यहाँ पर -3 2 जा 6, तो 1 1 जा 1/2 2 जा 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14। तो 7 2 जा 14, दैट इज 3 2 जा -6 प्लस 1 -1/4। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाई -5/14 -1/4। यहाँ पर 5 कैंसल, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू -1/7 -1/4। तो यहाँ पर 7 और 4 का एलसीएम होगा 28। तो -1 -4 -7 इज इक्वल टू -11/28। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जितने भी हमें नंबर्स दिए हैं उन सब के हमें क्या लिखने हैं? एडिटिव इनवर्स लिखने हैं सारे। तो एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे? कोई भी हमारे पास नंबर, अगर सपोज ए नंबर है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता था? तो कि ए के अंदर हम जो भी नंबर एड करते थे आंसर हमें 0 मिलता था। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता था? -a। तो अगर हमें पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर दिया है तो उसका होगा पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट है 2/8। 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? -2/8। यहाँ पर -5/9, तो -5/9 नेगेटिव नंबर है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? पॉजिटिव 5 यानी +5/9। यहाँ पर -6/-5, तो पहले माइनस कैंसल, तो यहाँ पर नंबर बचा 6/5। तो 6/5 इज अ पॉजिटिव नंबर। देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। यहाँ पर 2/-9, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/9। और -19/6, इसका रेसिप्रोकल होगा ओनली 19/6। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 और 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरीफाई दैट द माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो हमें वेरीफाई करना है। x इज इक्वल टू 11/15 और x इज इक्वल टू -13/17 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 11/15 के लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू -x। तो x की वैल्यू 11/15 हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर वी नो दैट द माइनस इज प्लस, देन 11/15। 11/15 is equal to x, therefore the RHS, so here LHS is equal to RHS, that is verified. Here LHS यहाँ पे स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS is equal to माइनस इंटू -x। तो हियर x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, तो
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -13/17। we know that the minus minus plus, therefore the minus into 13/17, therefore the -13/17, this is the x is equal to x, therefore is equal to RHS, that is verified. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हैं उस सब के आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो सपोज द a इज़ द एनी नंबर, तो वी मल्टीप्लाई बाय a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द एनी नंबर, this number is the multiplicative inverse of a। तो 1/a is the reciprocal of a, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कि इन सारे नंबर के रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन सारे नंबर का पहले तो हमें रेसिप्रोकल ढूंढना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द -13, तो -13 इज इक्वल टू, वी राइट द अगेन -13/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-13। तो यहाँ पर -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 19/-13। रेडी, यहाँ पर 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1, दैट इज द 5। रेडी, यहाँ पर हमें नंबर दिया है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। पहले तो हमें इस नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करके हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7, देन 5 3 15 माइनस प्लस 8 7 56। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 56/15। हियर 2 1 2 माइनस प्लस देन 2/5, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5/2। यहाँ पर है -1 इज इक्वल टू, -1 को हम इस तरह -1/1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल हमें मिलेगा 1/-1, दैट विल बी अ -1। हियर क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द यूजेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ की गई है उसके उस प्रॉपर्टी का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/5, आंसर इज 4/5। तो यहाँ पर मैं अगर सपोज एज ए सिंपल नंबर में लिखूँ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, तो कि यहाँ पर जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1a इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू a इज इक्वल टू 1, इस टाइप की ये प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी हुई, a मल्टीप्लाई बाय b, देन सेम नंबर सेम नोट a इंटू a, देन a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, दैट्स वाई दिस इज द कम्युनिटी प्रॉपर्टी। Here -19/29
multiply by 29 upon minus 19 is equal to 1. We will see that these two numbers are the reciprocal of each other. That's why this is the multiplicative inverse property. Next, question number 6. Multiply the 6 upon 13 by the reciprocal of the 7 upon 16. Here the number 6 upon 13 multiply by the reciprocal of minus 7 upon 16. Then 6 upon 13 multiply by reciprocal of minus 7 upon 16. Then 6 upon 13 reciprocal of minus 7 upon 16 is 16 upon minus 7. Then 16 6 are 96, 13 7 are 91 minus here. Complete. Next, question number 7. Tell what property allows you to compute the 1 upon 3 multiply by 6 multiply by 4 upon 3 as the 1 upon 3 multiply by 6 multiply by 4 upon 3. We will see that this is the type of the A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C. We know that this is the property of associative property. Then the associative property. Next, question number 8. Next, question number 8 is the 8 upon 9 is the multiplicative inverse of minus 1 and 1 upon 8. Why or why not? तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 8 अपॉन 9 जो है वो माइनस 1 एंड 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं. तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी पहले देखनी पड़ेगी. क्या है? तो कि a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी. देयरफॉर तो वी विल चेक दैट द 8 upon 9 multiply by minus 1 and 1 upon 8. इन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हमें 1 मिलता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी. हियर 8 upon 9 मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 8 1 जा 8 प्लस 1 9 बाय 8 माइनस 9 बाय 8 8 8 cancel 9 9 cancel. Answer will be a minus 1. Here answer is the minus 1. That's why the 8 upon 9 is the not multiplicative inverse of minus 1 1 upon 8. Because of the we know that the answer we will get a 1, then the property is satisfied. This is not equal to 1. Therefore no 8 upon 9. Next question is 0.3 is the multiplicative inverse of the 3 and 1/3. Why or why not? तो यहाँ पर भी हम सेम इट इज चेक करेंगे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. अगर हमें 1 मिलता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, वरना नहीं. तो फर्स्ट वी चेक 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 1/3 is equal to 0. We know that 0.3 is equal to 3 by 10. Here mixed fraction को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3 3 9 plus 1 10 by 3. Here 3 3 cancel 10 10 cancel. Answer will be a 1. That's why yes 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3. Question number 10. Right.
तो रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो हमें एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है कि जिसके कोई भी रेसिप्रोकल ना मिलते हो। तो ऐसा एक ही नंबर है हमारे पास, 0। 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, दैट इज डज नॉट डिफाइन। 1/0 जो है वो अनडिफाइन है, दैट्स वाई द 0 इज अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट वी आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो जिसका रेसिप्रोकल जो है वो अपने आप से इक्वल हो, जो मेन नंबर जो है रेशनल नंबर उसके बराबर हो। तो ऐसे दो नंबर हमें मिलेंगे, एक 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल होगा -1। थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स अ नेगेटिव, तो कोई एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है हमें जो अपने नेगेटिव नंबर से इक्वल हो, तो उसमें भी एक ही नंबर मिलेगा हमें 0, बिकॉज ऑफ 0 इज द नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, दैट वाई 0 इज द ओनली रेशनल नंबर दैट इक्वल टू इट्स अ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। 0 हैज अ नो रेसिप्रोकल। आगे हमने देखा आगे के क्वेश्चन में द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0, तो 0 का एक भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0 हैज अ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। उसको ये क्वेश्चन भी हमने आगे के क्वेश्चन में पढ़ा, जो कौन से दो नंबर्स के जो रेसिप्रोकल है वो अपने आप से इक्वल है, तो क्या 1 एंड -1, तो हियर 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5, तो -5 का रेसिप्रोकल होगा 1/-5। हियर रेसिप्रोकल ऑफ द 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू इज द ब्लैंक। हियर -1/-5 का रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल 1/-5, दैट सेम इज इट इज 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, जो हमने आगे पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी जो पढ़ी हमने उसमें था प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें हमने सेटिस्फाई किया था। द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज द ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्वियस है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे यानी रेसिप्रोकल लोगे तो उसका नंबर जो है वो भी क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव। हियर द एक्सरसाइज 1.1 इज द कंप्लीट।